हेलो सोल्जर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। सोल्जर, अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप बिना मेहनत किए हुए एयरफोर्स जीडी को क्रैक करने वाले हैं। केवल 4 पॉइंट्स आपको बताऊंगा, अगर आप वो फॉलो कर लेंगे और आपने उनको रट के अपने दिमाग में सेव कर लिया तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता। बस आपको वही पॉइंट्स बोल देने हैं वहाँ पर, चाहे टॉपिक कुछ भी हो, आपको मतलब नहीं है। बस आप उन पॉइंट्स को अच्छे से माइंड कर लेना। अगर आपने सेव कर लिया तो फिर आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि उन पॉइंट्स को मैंने भी अपने ऊपर अप्लाई किया है। जब एयरफोर्स अग्निवीर का फर्स्ट इनटेक हुआ था तो मैंने भी उसमें फॉर्म डाला था, मैंने भी क्वालिफाई किया था। मैंने उसको ज्वाइन इतना अच्छे से क्वालिफाई किया कि मतलब हर स्टेज को आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं, यहाँ पर सामने शो हो रहा है, आप रिजल्ट को भी देख सकते हैं कितना अच्छा मैंने फर्स्ट स्टेज में परफॉर्म किया। उसके बाद सेकेंड स्टेज में मैंने बिना कोई कोचिंग ज्वाइन किए ऐसे ही अपने माइंड से पॉइंट्स तैयार किए और उन्हीं पॉइंट्स को मैंने अपने ऊपर लागू किया और उसी के हिसाब से मैं अच्छे से वहाँ पर परफॉर्म कर गया। फिजिकल मेरा पास हो गया, फिर मेडिकल में तो मान लो शरीर का जांच होता है वो भी अच्छे से हो गया, और मेरा इवेंट जो है ज्वाइनिंग लेटर भी जारी हो गया। बट मेरा कुछ इशू रहा, मेरा पर्सनल इशू रहा, मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं, जब आप इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाते हैं फिर आपका क्या होता है, आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पर आपको पूरा फिजिकल के बारे में पता है कैसे क्या होता है। फिर जब आप जीडी के लिए जाते हैं तो आपका सबसे पहले होता है क्या, इंट्रोडक्शन। उससे पहले क्या होता है कि जो ऑफिसर्स होता है वो आपको 2 सीट प्रोवाइड कराता है, एक तो रफ सीट देता है और एक देता है आपके पास जो ओरिजिनल सीट होती है। रफ सीट पर क्या करता है कि आपको दे देगा और कहेगा उस पर लिखो, वो पहले ही बता देता है ऑफिसर। मेरा जो फिजिकल हुआ था वो सिकंदराबाद में हुआ था और सिकंदराबाद में मेरा फिजिकल जो हुआ था सिकंदराबाद में हुआ था, मेडिकल मेरा बेंगलुरु और वहीं हुआ था, बेंगलुरु में मेरा मेडिकल हुआ था। ठीक है, तो वो क्या आपको बताएगा, जब फिजिकल पूरा क्वालिफाई कर ले जाएंगे फिर आपको जीडी के लिए कमरे के अंदर ले जाते हैं। तो वहाँ पर जो ऑफिसर होता है आपको 2 सीट प्रोवाइड करा देता है, एक रफ एक ओरिजिनल। तो उसमें क्या होता है, लिखना होता है। पहले ही वो ऑफिसर आपको बता देगा कि तुम्हारा टॉपिक ए है, टॉपिक के बारे में पहले ही बता देगा। फिर वो बोलेगा बड़ी स्पीड में, मतलब इतनी स्पीड में भी नहीं पर ऐसे बोलेगा कि आप लिख लें। जो वो बोले आपको रफ सीट पर वही लिख लेना है, पूरा लिख लेना, जितना आप लिख पाओ, गलत फलत उससे कोई मतलब नहीं, पर लिख लीजिए उसको। उसके बाद में कहेगा कि अब आपको मैंने टॉपिक बता दिया है, वो इंग्लिश में बोलेगा, मैं आपको यहाँ पर हिंदी में बता रहा हूँ, पर वो जो बोलेगा इंग्लिश में आपके समझ में आ जाएगा। उसको क्या करना, बोल देगा कि जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया आप उसमें अपने विचार अपने हिसाब से उसको ओरिजिनल सीट के ऊपर लिखें। तो जो ओरिजिनल कॉपी होगी, ओरिजिनल एक पेज होता है, A4 साइज का पेज होता है, एक रफ देता है एक ओरिजिनल देता है, तो उस पर आपको क्या करना है, अपने विचार लिखने। अगर आपके दिमाग में कोई नया विचार नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, आप जो आपने जो लिखा है वही उतार दीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर भी 4 पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप उनको देखिएगा, आप अपने आप ही कुछ ना कुछ बना ले जाएंगे। ठीक है, जब वो आप पहले मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसके बाद आपको पॉइंट्स बताऊंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं एयरफोर्स जीडी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बताऊंगा और उनको यहाँ पे करवाऊंगा और इन पॉइंट्स के ऊपर लागू करके करवाऊंगा, क्योंकि यही चारों पॉइंट्स उस पर फॉलो हो जाएंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है तो आप भी मुझे बताना, उस टॉपिक को भी मैं इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर फॉलो कर दूंगा। तो क्या आपको करना है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, पहले वहां पर क्या होता है कि आपको बोल देगा, टेक्स्ट वगैरह सब लिख जाएगा, फिर वो जमा कर लेगा आपकी कॉपी। फिर कहेगा आप एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दो, साथ में टॉपिक के बारे में भी कुछ बताया। तो इंट्रोडक्शन देखो, ज्यादा बवाल नहीं करना है इंट्रोडक्शन में कि आप उसको ग्रेटफुल बोलो, ये बोलो, थैंक यू, ये कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा इंट्रोडक्शन देना है जो मैंने दिया था। मैंने यहाँ पर लिख दिया, कैसे मैंने दिया था आप उसको एक बार देख लीजिए। मैंने सबसे पहले बोला था कि जय हिंद एवरीवन, फिर मैंने बोला था माय नेम इज, अपना नाम यहाँ पर बताया था। उसके बाद में एंड माय फादर्स नेम इज, अपने पिता का नाम बताया था। उसके बाद में मैंने बोला था कि आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट्स, अपने जिले का नाम मैंने यहाँ पे बताया था। उसके बाद में इन अपने स्टेट का नाम मैंने यहाँ पर बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, सॉरी आई हैड कंप्लीटेड माई 12th इन। अब इनका मतलब मैंने अपना जो 12th पास किया था किस सन में किया था, 2019 2018, यानी यहाँ पर आपको सन डालना है। फिर फ्रॉम जिस स्कूल से किया था, जिस इंटर कॉलेज किससे किया था, उसका नाम आपको यहाँ पर डालना है। फिर मुझे अपनी हॉबी के बारे में लिखना है, तो मैं बताऊंगा प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। जैसे मेरी तो हॉबी प्लेइंग क्रिकेट है, क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है, तो आपकी जो हॉबी है आप उसको डाल सकते हैं यहाँ पर। इतना मैंने उसके बारे में बताया। फिर मैंने बोला कि नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक एंड माई टूडेज टॉपिक इज, जो टॉपिक आपको ऑफिसर पहले बता देगा आपको वही टॉपिक बोल देना है, क्योंकि टॉपिक के बारे में तो आपको पता चल गया। जैसे मेरा टॉपिक था टाइम मैनेजमेंट, और सच कह रहा हूँ मैंने टाइम मैनेजमेंट को पढ़ा ही नहीं, मैंने 40 टॉपिक पढ़े थे अपने हिसाब से, अपने ही दिमाग में सोच कर, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, ये सब पढ़ डाला था, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने सोचा नहीं था। वो अचानक बता दिया कि टॉपिक आपका टाइम मैनेजमेंट, बाकी एजुकेशन को एजुकेशन ने सब दूसरों के थे, मेरा तो टाइम मैनेजमेंट में था, मुझे तो पता ही नहीं था टाइम मैनेजमेंट क्या होता है।
फिर उसके बाद वो जो मेरे 4 पॉइंट्स हैं मैंने उनको फॉलो किया और मेरा एयरफोर्स जीडी क्रैक हो गया था। तो वही पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मैंने बाद में लोगों को बताया, बाद में जिनको बताया वो भी कह रहे थे यार तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मेरा भी काम बन जाता। तो आज मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप जीडी में कमज़ोर हैं तो आप उन पॉइंट्स को जरूर फॉलो करिएगा, आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, जब यहाँ पर आप टॉपिक का नाम बता देंगे फिर आप उसके नीचे बोलेंगे अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। अब अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन के लिए आपके पास 4 पॉइंट्स में अभी यहाँ पर राइट डन कराने वाला हूँ। फिर उन्हीं पॉइंट्स को उन्हीं पॉइंट्स 4 पॉइंट्स बताऊंगा। एक पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा आपका इस टॉपिक के जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है इसमें बोल देना एक पॉइंट, और जो 3 पॉइंट्स हैं वो आपको जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा उसमें जब आप इंटरप्ट करेंगे, वो 3 पॉइंट्स इसलिए हैं कि आपको 3 बार या 2 बार इंटरप्ट करना है। मैंने 2 बार ही किया था, केवल 2 पॉइंट ही बोले थे, बस मेरा हो गया था काम। तो आपको अब मैं 3 लिखा देता हूँ, अगर आप चाहें तो 3 बार भी वहाँ पर इंटरप्ट कर सकते हैं। और एक पॉइंट आपको इसके साथ में आप जब अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो उसमें बोल देंगे। तो अगर आप इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज लिख लें। आपको सेम ऐसे ही इंट्रोडक्शन देना है, आपको ग्रेटफुल, थैंक यू, ये कुछ भी वहां पर नहीं बोलना है। सेम आपको बस जस्ट मैंने बोला ऐसे ही आप इंट्रोडक्शन दें तो आपका काम हो जाएगा। अब मैं 4 पॉइंट्स को यहाँ पर राइट डाउन करूंगा और आप उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करिएगा। पहला पॉइंट जो होगा वो आपको क्या होगा, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, यानी जब आप इंट्रोडक्शन देंगे उस टाइम आपको एक पॉइंट उसमें बोल देना है। टॉपिक चाहे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है आपको। और 3 पॉइंट्स जो रहेंगे वो आपके इंटरप्शन के रहेंगे जब आप बीच में इंटरप्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो लंबा भले हो रहा है लेकिन वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखिए, चलिए हम पहला पॉइंट आपसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट जो आपको बोलना है वो बोलना है कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मफुल, यूजफुल फॉर एवरीवन, दैट्स व्हाई। इसमें आपको क्या बोलना है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने बोला कि आई वांट टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक एंड टुडेज टॉपिक इज मतलब टॉपिक का आपने वहाँ पर नाम बोल दिया। अब फिर उसके बाद में आप बोलेंगे कि जिस टॉपिक, जैसे मेरा टॉपिक था टाइम कंज्यूमिंग यानी कि टाइम मैनेजमेंट का, तो मैंने बोला था यहाँ पर मैंने टॉपिक का नाम लिया था कि टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक हो जो हार्मफुल होता हो या जो यूजफुल होता है तो वहाँ पर आप इन 3 टर्म्स का किसी एक का यूज कर सकते हैं। या तो आप इंपॉर्टेंट का यूज़ करें, या तो आप हार्मफुल का यूज़ करें, या फिर आप यूजफुल का यूज़ करें। तो मेरा टॉपिक था टाइम मैनेजमेंट, तो मैंने यूज़ किया था इंपॉर्टेंट। तो मैंने बोला था कि टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, फिर दैट्स व्हाई उसका एक रीज़न दिया था क्यों है मतलब इंपॉर्टेंट, तो मैंने रीज़न बता दिया था क्योंकि टाइम इज़ मोर कॉस्टली या मोर कॉस्टली देन मनी। ठीक है, तो मैंने बताया था कि टाइम जो है वो मनी से ज़्यादा कॉस्टली है। इतनी आप बस एक रीज़न दे दें, और एक रीज़न देने के बाद आप बोल दें लास्ट में थैंक यू। उसके बाद दूसरा जो होगा अपना इंट्रोडक्शन देगा और टॉपिक के बारे में बोलेगा। बस आपको जो पहला पॉइंट है ये आपको इंट्रोडक्शन के साथ में बोल देना है उस टॉपिक के बारे में। टॉपिक का पहले यहाँ पर नाम और फिर उस टॉपिक का एक रीज़न बता दें कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है, या फिर हार्मफुल क्यों है, या फिर यूजफुल क्यों है। ये आपके दिमाग में पहले से बना लेना। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब आपको पहले बीच में बैठना है, आपको आगे नहीं बैठना है अगर आप कमज़ोर हैं तो, क्योंकि अगर आप आगे बैठेंगे फिर आपका इंट्रोडक्शन पहले हो जाएगा, फिर आप दे नहीं पाएंगे। तो आपको बीच में बैठना है, क्योंकि अगर आप बीच में बैठेंगे तो आप देख लेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है और आपका टॉपिक क्या है। टॉपिक तो आपको ऑलरेडी पहले ही ऑफिसर्स लोग वहाँ पर बता देंगे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बस आपको ये चूज कर लेना है कि जो मेरा टॉपिक है वो, जैसे को एजुकेशन क्या है, को एजुकेशन भी यूजफुल है, टाइम मैनेजमेंट क्या था, इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में अगर टॉपिक ले लीजिए क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी यूजफुल भी है, इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद और कोई टॉपिक अगर ले लिया जाए, मान लीजिए को एजुकेशन ले लिया जाए, तो को एजुकेशन भी वही है। ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन भी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल भी है। तो आप इनमें से एक वर्ड यूज करेंगे, फिर उसका कोई रीज़न दे देंगे यहाँ पर, बस थैंक यू बोल देंगे। आपका जो है इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक का एंड हो जाएगा। उसके बाद जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो यानी जीडी स्टार्ट हो, तो आपको क्या करना, पहले नहीं बोलना है। आप 1 2 3 4 चौथे या 5वें नंबर पर आप बोलिए। 2-3 लड़के बोल दें, चौथा बोल दें, फिर उसके बाद क्या करिए, आप इंटरप्शन अपना देना शुरू करिए। कैसे देंगे इंटरप्शन, वो आप दूसरा पॉइंट से देंगे। आप क्या कहेंगे कि आई एग्री विद चेस्ट नंबर, जो भी चेस्ट नंबर होगा उसका नाम लेंगे, चेस्ट नंबर 9। जैसे मैंने बोला था कि आई एग्री विद यू चेस्ट नंबर 9 बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। अगर मान लो चेस्ट नंबर 9 वाले ने उस टॉपिक के बारे में उसका मतलब सपोर्ट करके बोला है या उसका अपोज करके बोला है, तो आप क्या करेंगे, आप बोल देंगे कि आई एग्री विद यू चेस्ट नंबर बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। आप वहां पर कुछ अपना ओपिनियन बता देंगे कि आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या दृष्टिकोण है उस टॉपिक के अबाउट में।
ठीक है। अब आप तीसरा पॉइंट पर आएंगे, ये तो आपका पहला इंटरप्शन हो गया, और एक ही पॉइंट बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलना है वहाँ पर, एक ही पॉइंट बोलेंगे, केवल 15 मिनट लगेंगे आपको, जीडी वगैरह और इंट्रोडक्शन वगैरह सब बस 15 मिनट में खेल हो जाएगा। उसके बाद आप जब दूसरी बार इंटरप्शन देंगे तब आपको क्या करना है, आप बोलेंगे कि आई, जैसे कि किसी ने बोला तो आप बोलेंगे आई एग्री विद यू चेस्ट नंबर 10, जो भी हो, चेस्ट नंबर 15 लड़के बैठते हैं, ध्यान रखना आप, तो बोलेंगे आई एग्री विद यू चेस्ट नंबर यहाँ पर चेस्ट नंबर डाल दें, मतलब बोलेंगे, फिर बोलेंगे नाउ आई वांट टू डिस्कस एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब चाहें आप उसको ऐसे बोल देना कि आई एग्री विद चेस्ट नंबर दिस, जो भी चेस्ट नंबर हो वो, नाउ आई वांट टू डिस्कस एडवांटेज डिसएडवांटेज अबाउट दिस टॉपिक, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल वांट टू डिस्कस एडवांटेज। ये लाइन आप बोल देना तो आप काफ़ी बड़ हो गए इसमें, यानी कहना आप कह देगा मैं इस बंदे से एग्री करता हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये है इस चेस्ट नंबर से एग्री करता हूं, और मैं क्या लिखा है कि आई वांट टू डिस्कस, यानी कि मैं डिस्कस करना चाहता हूं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अबाउट दिस टॉपिक, बट सबसे पहले मैं इसका एडवांटेज डिस्कस करूंगा। तो आपको उसका कुछ एडवांटेज पता हो, जैसे मुझे एडवांटेज पता था, जैसे मैंने टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में आया यार कि टाइम मैनेजमेंट का क्या एडवांटेज हो सकता है। तो टाइम मैनेज का एडवांटेज हो सकता है कि अगर हम लोग टाइम कंज्यूम करेंगे तो ये हमारे फ्यूचर में काम करेगा, हमको जो है बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे अगर टाइम कंज्यूम करेंगे। तो बस उसी हिसाब से आपको एक पॉइंट्स बना लेना, केवल एक पॉइंट्स आप बस ऐड कर देना है इसमें। देखो लैंग्वेज तो सारी लिखी है, आपको बस यहाँ पर लकीर खींचिए, आपको एक पॉइंट्स ऐड कर देना है। उसके बाद आपका जो तीसरा इंटरप्शन होगा वो होगा आई एग्री विद यू चेस्ट नंबर, फिर आप बोलेंगे नाउ आई वांट टू डिस्कस या आई विल डिस्कस इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट, ठीक है, अबाउट दिस टॉपिक। अब अगर जो भी आपका टॉपिक है उसका इफेक्ट है तो आप वहां पर इफेक्ट बोलेंगे, अगर उसका साइड इफेक्ट है तो आप वहां पर साइड इफेक्ट बोलेंगे। ये आपका तीसरा इंटरप्शन रहेगा। आई एग्री विद चेस्ट नंबर बोल देना, नाउ, ठीक है, नंबर बोल देना और फिर बोलना नाउ आई विल डिस्कस इफेक्ट, अगर उसका इफेक्ट है तो इफेक्ट बोलिए, और अगर उसका साइड इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट बोलिए अबाउट दिस टॉपिक, और वो बोल दीजिए जो भी उसका इफेक्ट हो वो आप बोल सकते हैं यहाँ पर। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर इंटरप्शन देना है तो सबसे पहला पॉइंट्स आप कौन सा बोलिएगा, तीसरा वाला बोलिएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी है और अच्छा भी लगेगा बोलने में। आई एग्री विद यू चेस्ट नंबर दिस, नाउ आई वांट टू डिस्कस about the now I want to discuss advantage disadvantage about this topic, but first of all I will want to discuss advantage। तो आप उसका एक एडवांटेज अगर आप बता देंगे तो बस आपका पहला इंटरप्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। दूसरा इंटरप्शन कैसे देना है, मान लो बच्चे बोल रहे हैं आपको दूसरा इंटरप्शन देना है तो आप बोल देंगे आई एग्री विद यू चेस्ट नंबर, नाउ आई वांट टू डिस्कस इफेक्ट, अगर उसका इफेक्ट है तो इफेक्ट और साइड इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट अबाउट दिस टॉपिक, तो उसका इफेक्ट या साइड इफेक्ट कोई एक बता देना, आपका काम हो जाएगा। 2 बार इंटरप्शन करेंगे आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए मैं आपको बता दूं कि आजकल जीडी में जो बच्चे पास आउट किए जाते हैं उनसे रियलिटी तो यही है कि बोलने से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप एयरफोर्स जीडी को पास करना चाहते हैं, ग्रुप डिस्कशन को पास करना चाहते हैं, तो आपको लिखना आना चाहिए। आप इन पॉइंट्स के आधार पर आप उसमें अच्छे से लिख देना। टॉपिक के बारे में जो आपको ओरिजिनल सीट मिलती है, अगर आप उसमें अच्छे से लिखेंगे तो आप श्योर एंड सर्टेन पास किए जाएंगे। आप भले ना अच्छा बोल पाएँ, क्योंकि वो वहाँ पर आप कापी जाती है चेक होने के लिए, तो वहाँ पर देखते हैं कि बंदे ने लिखा क्या है। अगर आपने अच्छा लिखा होगा, लिखने का मतलब ये नहीं कि अच्छी राइटिंग में लिखा हो, मतलब आपने बात क्या उसमें लिखी है, वो अगर आपने सही ठीक ठाक लिखा है तो आपका सिलेक्शन पूरा हो जाएगा। बाकी बोलने का तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब कहोगे सर वहाँ पर तो बच्चे ऐसे हैं कि मतलब बोलते रहते हैं दनादन, मुझे तो मौका ही नहीं मिलेगा, तो कैसे बोल देना है। तो मौका निकाला जाता है, मौका होता नहीं है। जैसे कि अगर कोई बोले तो आप तुरंत ही बोल दीजिए आई एग्री विद यू, आई वांट टू, अकॉर्डिंग टू जो भी आप जिससे बोलते हैं। जैसे मैं अपनी बताऊँ, लड़के थे हरियाणा के, वो बोल रहे थे तो मैंने 5वें नंबर पर बोला था, मैंने ऐसे हाथ भी कर दिया था, जैसे कि जो बंदा बोल रहा था मैंने उसकी ओर ऐसे हाथ किया था कि मैंने बोला था आई एग्री विद यू, मतलब ऐसे इशारा किया था आई एग्री विद यू, ठीक है, मैंने यू बोल दिया था। वहाँ पर आप चेस्ट नंबर ही बोल सकते हैं। मैंने बोला था आई एग्री विद यू बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस आई वांट टू डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये वाली लाइन मैंने बोली थी। और फिर मैंने लास्ट में बोल दिया फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस एडवांटेज। तो मैंने एडवांटेज बता दिया था कि अगर हम लोग टाइम को कंज्यूम करेंगे तो मेरे फ्यूचर में काम आएगा। तो मेरा पहला इंटरप्शन बहुत अच्छे से हो गया था। तो आपको इसी प्रकार इंटरप्शन देना है, आपका जीडी अच्छा हो जाएगा। वैसे मैं यहाँ पर आपको टॉपिक करवाऊंगा और इन्हीं सारे पॉइंट्स को फॉलो करवाऊंगा, कैसे आपको बोलना है, कम से कम 20-25 टॉपिक बता दूंगा और फिर आप अपने दिमाग में पॉइंट्स को जनरेट करते चले जाएंगे। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।